जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश छात्र, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तंत्र का कोई अनुभव लेके या भूत प्रेत से संबंधित कोई घटना लेके नहीं आया। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के विषय में। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। इस ज्योतिष के विभिन्न रूप हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय धर्म ग्रंथों में, सनातन परंपरा में प्रसिद्ध है। वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र। वैदिक ज्योतिष को बाद में चल के विद्वानों ने बहुत सारे भागों में डिवाइड कर लिया, या उसमें बहुत सारे संशोधन होते चले गए, जिसमें नाड़ी ज्योतिष आ गया और उसके अलावा बहुत सारी चीजें, अंक ज्योतिष भी उसमें शामिल कर लिया गया। और उसी वैदिक ज्योतिष को आगे और प्योरीफाइड करने के लिए केपी ज्योतिष बना, फिर केपी, पराशरी, और बहुत सारे डेवलपमेंट उसमें होते चले गए, बहुत सारी चीजें उसमें समाहित होती चली गई। ज्योतिष का जो प्रचार प्रसार है वो केवल भारत में ही नहीं, विश्व की हर संस्कृति में, हर धर्म में वह मौजूद है। स्वरूप बदल गया, पद्धतियों में परिवर्तन आ गया, लेकिन किसी न किसी रूप में ज्योतिष जो है वो विश्व की हर सभ्यता संस्कृति में समाहित है। ज्योतिष का तंत्र के साथ में बहुत कनेक्शन है। ज्योतिष की कोई भी पद्धति हो, उसमें किसी न किसी रूप में, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो, या यंत्र के रूप में हो, या मंत्र के रूप में हो, तंत्र शास्त्र कहीं न कहीं इन सब में समाहित है। और ये आज से ही नहीं है, ये प्राचीन काल से समाहित है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में जो तंत्र शास्त्र की परंपरा है, और तंत्र का जो एक उद्गम स्थल अगर हम कहें, या एक फाउंडेशन हम कहें, वो कामाख्या शक्तिपीठ आसाम माना जाता है। आसाम का यह पूरा क्षेत्र तंत्र मंत्र की शक्तियों के लिए विख्यात रहा है। मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया था महाचीनाचार के नाम से, जिसमें तंत्र की एक विधा का मैंने समझाने का प्रयास किया था, वर्णन किया था, जिसका मैंने कि किस तरीके से वाम मार्ग से हम तंत्र के द्वारा एक उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पद्धति थी वाम मार्ग के रूप में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, लेकिन चाइना में इसको चीनाचार बोला जाता है, महाचीनाचार। भगवान बुद्ध ने इसका प्रादुर्भाव किया, माता तारा इसकी अधिष्ठात्री शक्ति है। तो हमारा भारतीय जो तंत्र मंत्र है वो कहीं ना कहीं चाइना में भी है, और बौद्ध धर्म में तो विशेष रूप से है, और चाइना पूरा बौद्ध कंट्री है अगर हम देखें तो। और जो हमारा तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है वो तो गढ़ है उस स्थान पर। हमारे यहाँ पर 1 से 9 अंकों की प्रधानता है। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो इसमें भी 1 से 9 अंक हैं। उसमें बाद में संयुक्त करके अंकों को बनाया जाता है और उनका फलादेश किया जाता है। लेकिन फिर भी उन अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो फिर भी वो 1 से 9 तक ही हम उनको लेके आते हैं, और सारा जो फलादेश है वो 1 से 9 अंकों के माध्यम से ही किया जाता है। 9 का अंक पूर्णतम है, और हमारे सनातन धर्म में 9 की परिकल्पना जो है वो बहुत सुदृढ़ है। नवदुर्गा, नवनाथ, नवग्रह, और इन्हीं में पूरा तंत्र और ज्योतिष समाये। आज मैं जो चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में, मैं ज्योतिष की एक पद्धति की चर्चा करूंगा कि यह अंक ज्योतिष होते हुए भी अंक ज्योतिष नहीं है। मतलब उसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंकों का प्रयोग जो है वो अलग तरीके से किया जाता है। आप लोगों ने ये जो यंत्र है ये देखा होगा, अक्सर देखा होगा
जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित जी आके इसको हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बनाते हैं, और कहीं इसको सूर्य यंत्र बोलते हैं। लेकिन ये कामाक्षा तंत्र का एक पार्ट है। इसको पंचदशी यंत्र बोला जाता है, इसको अष्टलक्ष्मी यंत्र बोला जाता है, इसको सूर्य यंत्र बोला जाता है, इसको लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है। बहुत सारे नाम इसको दे रखे हैं। और भारतीय तंत्र शास्त्र में जितना इस यंत्र का महत्व है, उतना किसी और यंत्र का महत्व नहीं है। इस यंत्र को कई प्रकार से लिखा जाता है, विभिन्न कामनाओं के अनुसार लिखा जाता है। यह अकेला यंत्र है जिसको मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन प्रत्येक में यूज किया जाता है, और इसी यंत्र को ज्योतिष में भी प्रयोग करते हैं। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, भारतीय पद्धति में कामाक्षा तंत्र या तंत्र शास्त्र कह सकते हैं, और चीनी पद्धति में लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड में इन्हीं 1 से 9 के अंकों का उपयोग किया जाता है। अंक ज्योतिष में भी इन्हीं अंकों का उपयोग किया जाता है। जब हम इसको बनाते हैं तो जिस तरीके से पहली रो है जिसमें हम अंक बना रहे हैं 4 का, 9 का, 2 का, बीच वाली रो 3 का, 5 का और 7 का, और नीचे वाली रो 8 का और 1 का और 6 का। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो वहां पर माता के 9 रूपों का वर्णन आया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। और इस तरीके से नवम को सिद्धिदात्री कहा गया है, यानी नवम कंप्लीट है, एब्सोल्यूट कंप्लीट। यही पद्धति कामाक्षा के क्षेत्र से चाइना में चली गई, और वहां इसका नाम लोशु ग्रिड रख लिया। इसको हम चाइनीज न्यूमेरोलॉजी बोल सकते हैं, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं। वैसे इसका फेमस नाम जो है वो लोशु ग्रिड। उत्तरी चाइना में एक नदी है लोशु नाम की, वहां पर चाइना के एक विद्वान जिनका नाम शायद फूसी करके था, वो बैठे हुए थे। बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। तभी उन्होंने देखा कि उस लो नदी में से एक कछुआ निकल के आ रहा है, और उस कछुए की पीठ पर ये ग्रिड बनी हुई है, ये यंत्र बना हुआ है। उन्होंने इसको ध्यान से देखा, इसको नोट कर लिया। उसके बाद में वो आत्मचिंतन की स्थिति में चले गए, और अंकों के ऊपर उन्होंने शोध किया, ध्यान लगाया, और ध्यान अवस्था में उनको इन अंकों का बहुत ही रहस्य मालूम हुआ। और धीरे धीरे ये एक पद्धति बनती चली गई लोशु ग्रिड के नाम से। इसका नाम फेंग शुई भी रख लिया गया। अंक वही है 1 से 9, पद्धति पूरी चेंज हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 1 से 9 तक के ही अंक आते हैं, लेकिन सारे अंक किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते। किसी में कोई अंक कम रहेगा, किसी में कोई अंक कम रहेगा, किसी में कोई अंक कम रहेगा। इसी पद्धति को लेकर उन्होंने इसका विस्तृत रूप तैयार कर दिया, क्योंकि प्रत्येक अंक एक एनर्जी का सिंबल है, एक एनर्जी को डेडिकेटेड है। और यदि वह अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है या हमारे जीवन में नहीं है, तो निश्चित रूप से उस अंक की जो कमियां हैं, उस अंक के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे जीवन में कम रहेंगे। अब भारतीय अंक ज्योतिष में तो एक अलग पद्धति अपना ली उस अंक की कमी के लिए, लेकिन लोशु ग्रिड ने एक अलग तरीका अपनाया। रंग के माध्यम से, उस अंक के ग्रह के माध्यम से, उस अंक की दिशा के माध्यम से,
उस अंक के तत्व के माध्यम से और उस अंक के जो है मतलब एनर्जी के माध्यम से कि किस टाइप की एनर्जी है उस अंक की, इन सारी चीजों का समावेश करके उन्होंने आपके जीवन में जिस अंक की कमी हो रही है उसकी शक्ति देने का प्रयास किया है। हम इस लोशु ग्रिड के माध्यम से आपके घर का पूरा वास्तु शास्त्र भी कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जिस अंक की कमी होगी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद के अगर मकान बनाओगे तो निश्चित रूप से उस अंक के एलिमेंट की कमी कहीं ना कहीं आपके घर में रहेगी। चेक करके देख लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, आप उस अंक की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके घर में नहीं होगी और उस अंक से संबंधित वास्तु दोष निश्चित रूप से आपके घर में आ जाए। अब यहां पर इसी का एक जो दूसरा रूप फेंग शुई, उसके माध्यम से इसको मतलब करेक्ट करने का प्रयास किया गया। अब हम यहाँ पे भारतीय सनातन पद्धति में आ जाते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो अंक नहीं है उससे संबंधित माता का जो स्वरूप है, यदि आप उस स्वरूप की पूजा उपासना करने लग जाते हैं, उस स्वरूप से संबंधित कार्य करने लग जाते हैं, उस स्वरूप की यंत्र को, शक्ति को धारण करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी वो ऊर्जा की कमी पूर्ति हो जाती है। जब इन अंकों की कमी हमारे जीवन में होती है तो कैरियर उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, व्यापार उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में दिक्कतें आती हैं, प्लस हमारे घर का वास्तु दोष। अब इन सारी चीजों को कैसे करेक्ट किया जाता है, इसके लिए हमें इसके मूल रूप में जाना पड़ेगा कि हमारे जो 1 से 9 तक के अंक हैं, अब मैं यहां पर बात न्यूमेरोलॉजी की नहीं कर रहा हूं, मैं एज पर लोशु ग्रिड बात कर रहा हूं। तो कौन सा अंक किस एनर्जी से रिलेटेड है, उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, अब इस विषय के बारे में हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक अंक। एक अंक से हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, एक अंक से हम कैरियर, सफलता, नौकरी, व्यापार, संचार और आपका व्यक्तित्व कैसा है। संचार का मतलब आप लोगों के साथ में किस प्रकार इंटरेक्ट होते हैं, उनसे कैसे बातचीत करते हैं, आपका बातचीत करने का कौशल क्या है, ये हम इस अंक से देख सकते हैं। ये अंक जो है उत्तर दिशा का प्रतीक है, ये अंक जल तत्व का प्रतीक है। नीला और काला रंग इससे रिलेटेड है। अगर हम संतान की बात करें तो आपकी बीच वाली संतान का प्रतीक है ये अंक, उसके विषय में हम इसे देख सकते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की चर्चा करें तो किडनी यानी गुर्दे और कान, इन दोनों चीजों को हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। अब जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में एक अंक नहीं है, उनकी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगी। तो ये तरीका है लोशु ग्रिड का। अब इस एक अंक की पूर्ति के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हम रंग के माध्यम से, दिशा के माध्यम से, उस ग्रह के जो है हम उनको बोले तो धातु के माध्यम से, मेटल के माध्यम से हम इस अंक की एनर्जी अपने आप में ले सकते हैं और जो भी कमियां हमारी लाइफ में हो रही हैं उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम यहीं पर तंत्र शास्त्र में चले जाएं तो पहला अंक प्रथमम शैलपुत्री च, माता शैलपुत्री का अंक हो गया।
तो माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना करके भी हम इन कमियों को पूर्ण कर सकते। तो ये हमारा पहला अंक एक। अभी मैं इसका जनरल स्वरूप आपको बता रहा हूं, उसके बाद में मैं इनकी रेमेडी बताऊंगा कि दिशा में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव होंगे, हमारी संतान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, मकान में एज ए वास्तु के रूप में हम उसमें क्या समाहित कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा अंक ले लें, दो। दो अंक पृथ्वी तत्व का प्रतीक। इस पूरी ग्रिड में 2, 5 और 8 ये तीनों अंक जो हैं वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड। अब इस अंक की कमी होने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। 2 अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 1 अंक सूर्य का प्रतीक है, 3 बृहस्पति का है, चौथा राहु का, इसको डेथ नंबर भी बोलते हैं, 5वां नंबर बुध का है, 6वां शुक्र का है, 7वां केतु का है, 8वां शनि का है और 9वां मंगल का है, मार्स का। अब दूसरा अंक हमने लिया और दूसरा अंक किसका है, चंद्रमा का। अब जो 2 अंक है ये चंद्रमा का प्रतीक है, इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, इसकी दिशा जो है वो साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम। ये विवाह, प्रेम, संबंध, संवेदनशीलता, आपकी अंतर्ज्ञान, कॉन्शियसनेस और आपकी मदर, इन चीजों का ये प्रतिनिधित्व करता है 2 का। 2 का अंक सबसे ज्यादा हमारे मन को प्रभावित करता है, अंतर मन को प्रभावित करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके लोशु ग्रिड में 2 अंक की कमी है और ये ज्यादा की मात्रा में भी हो जाते हैं तब भी दिक्कत देते हैं, तो 2 अंक की कमी है तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों से जूझेंगे। अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो ये आपके पेट का प्रतीक है। जिनकी डीओबी में 2 का अंक नहीं होता है या अधिक मात्रा में आया हो, अक्सर वो पेट के रोगी पाए जाते हैं। इसका रंग जो है वो गुलाबी है, लाल भी ले लेते हैं और सफेद, यानी गुलाबी, लाल और सफेद, ये तीनों रंग हम यहाँ पे समाहित कर लेते हैं। इसका जो गुण है वो आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप विद योर वाइफ या विद योर स्पाउस, इस चीज को हम देखते हैं और इस चीज का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व। अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें तो ये आपकी माता का प्रतीक है। अगर इस अंक की कमी आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो इसका मतलब आपके जीवन में इस अंक की ऊर्जा की कमी है। अब इस अंक की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए फिर वही बात, लोशु ग्रिड के अनुसार मेटल, कलर, डायरेक्शन, उसके प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज और देव तत्व से रिलेटेड रेमेडीज। अब हम यहां पर तंत्र शास्त्र में इसकी चर्चा करें तो दूसरा स्थान जो है वो माता ब्रह्मचारिणी का है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी माता ब्रह्मचारिणी, माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा उपासना करके हम इस अंक से संबंधित जो भी एनर्जीज हमारे में कम हो रही हैं, जो भी समस्या हमें आ रही हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ की आ रही हो, चाहे मानसिक विकार की आ रही हो, चाहे पेट की आ रही हो या वास्तु दोष की आ रही हो आपके घर में इन साउथ वेस्ट, हम उसको पूर्ण कर सकते हैं यहां से। अब हम चर्चा करेंगे अंक 3 की। 3 के अंक का जो ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है और ये जो है अंक जो है ये वुड एलिमेंट का है।
वुड एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन पूर्व दिशा है। ये आपके स्वास्थ्य, आप किस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं उनका, आपकी कल्पना शक्ति का, आपके परिवार का और आपके बुद्धि का और आपकी पास्ट लाइफ का, अतीत का, इन सारी चीजों को ये अंक जो है 3 रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा पूर्व है। पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो पैर, आपके पैर, उसमें विशेष रूप से घुटने और टखना, एंकल, इन चीजों का यह प्रतिनिधित्व करता है। हरा और नीला रंग इसका प्रतीक है, वुड एलिमेंट का अंक है ये, और हरा और नीला अंक उसका प्रतीक है। आपका स्वास्थ्य और परिवार, इन दोनों चीजों को ये दर्शाता है। आपके परिवार में या आपका जो सबसे बड़ा बेटा है उसके विषय में भी इस अंक से जानकारी मिलती है। अब इस अंक की यदि आपकी लाइफ में कमी है तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं समस्या आपके जीवन में रहेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इंटेलेक्चुअल के भी प्रतीक हैं, तो आपके इंटेलेक्चुअल में भी प्रॉब्लम आती है। विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक है, तो इस चीज की कमी होती है ऐसे लोगों में। अब अगर हम यहां पर तंत्र शास्त्र में चले जाएं तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, यानी इस अंक की जो कमियां हैं वो माता चंद्र घंटा के उपायों के द्वारा, पूजा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोशु के हिसाब से जाएंगे तो फिर वही इस दिशा के कलर, इस दिशा के तत्व, इस दिशा के ग्रह से संबंधित उपाय, उन सारी चीजों को करके हम इस अंक की एनर्जी जो है उसको ले सकते हैं। अब आता है आपका अंक 4। अंक 4 का जो प्लैनेट है वह है राहु। राहु सर्प का प्रतीक है, और आप लोग ये सुना ही होगा कि वहां खजाना निकला और वहां पर बहुत खजाने के ऊपर बहुत सारे सर्प निकले। तो पैसा और अथाह दौलत है इस अंक के पास में। 4 अंक राहु का प्रतीक है। ये वुड एलिमेंट है, जैसे हमारा 3 था ऐसे ये भी वुडन एलिमेंट है। इसका रंग बैंगनी, लाल, हरा, नीला और गोल्डन, सुनहला, ये इस अंक के अंक माने जाते, रंग माने जाते हैं। और इसका जो गुण है वो मनी है, पैसा है। आपकी सबसे बड़ी बेटी, उसको ये अंक शो करता है। अगर हम आपके व्यक्तिगत लाइफ की बात करें तो आपका डेस्टिनी, भाग्य, पैसा और अनुशासन और आपकी पावर, इन चीजों को ये अंक प्रदर्शित करता है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व, इस दिशा को यह मानता है। और आपकी थाई और आपका लिवर, इनको ये अंक जो है वो प्रदर्शित करता है आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व का मतलब आपका हो गया आग्नेय कोण। राहु का अंक अगर आपकी कुंडली में है, अब ये एक बार रिपीट हुआ है या 2 बार रिपीट हुआ है, कहीं से भी आए आपके पास दौलत जरूर आए, पैसा बहुत आएगा आपके पास, क्योंकि अंक दौलत का प्रतीक है, पैसे का प्रतीक है ये। अगर ये अंक नहीं है आपके जीवन में तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। तो मेटल के माध्यम से, रंग के माध्यम से, इस ग्रह के उपायों के माध्यम से हम इस चीज को
एक्टिवेट कर सकते हैं। एक चीज मैं जरूर यहां पे आपसे कहना चाहूंगा कि ज्योतिष की प्रत्येक विधा जो है उसका एक अलग सिस्टम होता है। दो सिस्टम को साथ मिला के रेमेडी करने का प्रयास नहीं करें। जैसे आपने देखा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 का अंक नहीं है, पता चला कि आपने वैदिक ज्योतिष के हिसाब से राहु के उपाय करना शुरू कर दिया और आपने देखा कि कुंडली में तो राहु बहुत अच्छा है मेरी में, और इसमें डेट ऑफ बर्थ में नहीं है लेकिन कुंडली में अच्छा है, तो आपने उस हिसाब से करना शुरू कर दिया। तो अति जो होती है किसी चीज की वो खराब होती है। तो किसी भी पद्धति को फॉलो करें, एक पद्धति को फॉलो करें, उसके हिसाब से करने का प्रयास करें, सफलता तभी मिलती है। अब अगला अंक जो है हमारा वो है 5। 5 अंक का जो लॉर्ड है वह बुध। संतुलन, आपके जीवन की स्थिरता, भाग्य, मानसिक स्वास्थ्य और स्वतंत्रता, ये इस अंक के एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं। अगर हम दिशा की बात करें तो ये आपके घर का जो सेंटर होता है जिसको ब्रह्म स्थल बोलते हैं उसका प्रतीक है। आपके पूरे परिवार को लेके ये चलता है अंक। पीला, ब्राउन और नारंगी ये इसके रंग हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो आपके जितने भी इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। डायरेक्शन मैंने बताई आपको, घर का सेंटर, और कहीं ना कहीं ये आपकी बैकबोन को भी दर्शाता है। यदि इस अंक की कमी है आपकी डीओबी में तो आपका ब्रह्म स्थल दूषित होगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आपको ब्रह्म स्थल दूषित होगा एज ए वास्तु, और आपको या आपकी पत्नी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम अवश्य होगी। तो आज मैंने आपको 5 के अंक तक के बारे में बताया, इनके गुणों के बारे में बताया, इनकी दिशा, मेटल्स, इसके बारे में बताया। शेष 4 अंकों के विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि अगर ये नहीं है तो क्या क्या कमी होती है। सबसे पहले उन विषयों की हम चर्चा करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये अंक नहीं है तो क्या क्या कमी। चौथा अंक जैसे मैंने आपको बताया था, और अगर हम तंत्र शास्त्र के माध्यम से बात करें तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी थी, कूष्मांडे थी चतुर्थकम। माता कूष्मांडा चौथे अंक का प्रतीक है, और पंचमम स्कंद माता, स्कंद माता के रूप में मां का जो स्वरूप है वो 5वें अंक का प्रतीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आगे की डिटेल इसकी लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में शेष जानकारी के साथ में मैं फिर मिलता हूं। तब तक के लिए पुनः एक बार जय श्री कृष्णा।